नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। तो अपनी 2 वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कवर कर लिया है। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। किन 2 देशों से? एक तो अपना इंडिया हो गया और दूसरा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारत की नदी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। सबसे पहले जहाँ से इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड। उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, यूपी, बिहार, फिर झारखंड में प्रवेश करती है और लास्ट में जाकर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। कैसी नदी है? सेल्फ प्यूरिफाई रिवर। बैक्टीरियोफेज वायरस हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। क्यों है ये स्वच्छ नदी? क्योंकि जो इसमें बैक्टीरियाफेज हानिकारक बैक्टीरिया है, जो इसमें जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब बात करते हैं इसका जो उद्गम स्थल हुआ है, कहाँ से हुआ है? गंगोत्री हिमानी से। एक तरफ गंगोत्री हिमानी से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कहाँ? उत्तराखंड में। और सतोपथ हिमानी से निकलती है आपकी अलकनंदा। जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। क्या नाम दिया गया है? देवप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही आपकी गंगा नदी का उद्गम हुआ है। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इन 2 नदियों के संगम से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है। और जहाँ पे ये मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। अब बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी में सबसे पहले धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी। मंदाकिनी जो नदी है वो केदारनाथ जो मंदिर है वहाँ से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। अब बात करते हैं जब धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है उस स्थान को कहते हैं आप विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। और जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो उस स्थान को नाम दिया गया है नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पे नाम दिया गया है कर्ण प्रयाग का नाम। और जहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है उस स्थान को नाम दिया गया है रुद्रप्रयाग। क्या नाम दिया गया है? रुद्रप्रयाग। एक हो गया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। 1 2 3 4। हाँ, 5वां हो गया आपका देवप्रयाग। ठीक है। देवप्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं? आपकी भागीरथी और अलकनंदा। और जहाँ विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग है उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अलकनंदा नदी में ही ये दोनों जो दूसरी नदी है मिलती है। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो उस स्थान को नाम दिया गया विष्णु प्रयाग, क्योंकि कहते हैं कि जो विष्णु के चरणों से जो है गंगा का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं, इतना तो पढ़ लिया हमने कि देवप्रयाग तक तो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं देवप्रयाग से आगे कहाँ जाती है आपकी गंगा नदी। देवप्रयाग से यह हरिद्वार में एंटर करती है, मैदानी भाग में एंटर करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से जब गंगा नदी मैदानी भाग में एंटर करती है तो कहाँ पे जाती है? तो जाती है हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है उत्तराखंड की सीमा ख़त्म हो जाती है और फिर चली जाती है गंगा नदी कन्नौज में। वहाँ पे राम गंगा नदी मिलती है। ठीक है। राम गंगा मिलती है
कन्नौज में। फिर यहाँ से होते हुए प्रयागराज में पहुँच जाती है। प्रयागराज से आगे ये गाजीपुर में मिलती है। वहाँ पे कौन सी नदी मिलती है आपकी? गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। फिर यह छपरा में पहुँच जाती है गंगा नदी। छपरा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? नेपाल में जो दो नदियाँ हैं, काली और करनाली। और काली नदी को जो भारत में कहा जाता है शारदा नदी, और जो करनाली नदी जो नेपाल से भारत में एंटर करती है उसको कहते हैं घाघरा नदी। शारदा और जब घाघरा आपस में मिल जाती है तो एक ही नदी का नाम हो जाता है घाघरा। और घाघरा नदी जो है छपरा में गंगा नदी से मिलती है। यहाँ से होते हुए यह पटना में पहुँच जाती है। पटना में गंगा में मिलती है सोन नदी। और सोन नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। पटना में कौन सी नदी मिलती है? सोन। फिर पटना से आगे यह सोनपुर पहुंच जाती है। सोनपुर में मिल जाती है इसमें गंडक नदी। और सोनपुर से कुर्सेला में पहुंचती है गंगा नदी, जहाँ पे कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है आपकी कोसी नदी गंगा से। और लास्ट में महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फरक्का बैराज में पहुंच जाती है। और फरक्का बैराज से यह हुगली में पहुंचती है। हुगली है कोलकाता में है आपकी हुगली नदी। और फिर यह जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसको नाम दिया जाता है पद्मा नदी। और जमुना नदी तो मैंने आपको बताया कि इस नदी का नाम है जमुना है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक और नदी जो बांग्लादेश की है मेघना नदी। जब ये तीनों नदियाँ मिल जाती है आपस में तो एक नदी ही बनती है जिसका नाम है मेघना नदी। जब इन तीनों नदियों का संगम हो जाता है तो इनको मेघना नदी कहते हैं। और आगे चल के यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है? पद्मा, जमुना और मेघना। अब बात करते हैं डेल्टा होता क्या है। डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। और इस भूभाग का आकार जो है त्रिभुज जैसा होता है। कैसे होता है डेल्टा का आकार? भूभाग की त्रिभुज की तरह। पहाड़ों से तो यह बहुत तेजी से आती है लेकिन मैदानों में धीमी हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कोलकाता। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में कहलाती है मेघना। बिहार का शोक है कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल है। गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश। यमुना के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना की। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है वो है आपकी सोन नदी।